Hello and welcome to my channel एजो इनसाइट। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं करंट अफेयर्स के साथ आऊँगा, तो इस में हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, जो मैं पीपीटी बनाता था उसमें ये कुछ एक लंबी फाइल है, ये शायद 12 पेजेस की है, तो ये उसमें अपलोड नहीं हो पा रहा था और मैं पीपीटीज़ बना नहीं पाया था। शायद आपको पढ़ने में हल्की सी इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो मैं यहाँ से कहना चाहूँगा कि अभी जो हमारी शुरुआत ही है, समय के साथ मैं इसमें अपग्रेडेशन करता जाऊँगा कंप्यूटर सिस्टम से, चाहे मैं किसी भी माध्यम से इसको पीपीटी में कन्वर्ट करता जाऊँगा। पहले मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम जो मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है उसको मैं कम से कम प्रोड्यूस करूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं थोड़ा इलेबोरेट करूँगा, क्योंकि करंट अफेयर्स एक वास्ट कंसेप्ट हैं, बट मोर प्रोबेबली जो हमारे इंडिया लेवल पे जो थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगा, और बाकी मैं कंटिन्यू वन लाइनर फॉर्म में ही इनको डिस्कस करूँगा। तो मुझे आशा है कि आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। अगर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है या मेरे पढ़ने के दौरान कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो मैं उसके लिए फिर से सॉरी चाहूँगा। कोशिश तो ये है कि मैं बेहतर प्रोड्यूस करूँ, मैं बार बार ये कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर टारगेट रीडर्स बहुत सारे हो सकते हैं। टारगेट ग्रुप जो हमारे रीडर्स का है वो डिफरेंट हो सकता है। एक वो ग्रुप स्टडी कर सकता है कि जिन्होंने पहले पढ़ लिया हो, वो अपना रिवीजन पर्पज से इसको चेक करेंगे। अगर वो गलतियाँ होगी तो डेफिनेटली रिक्वेस्ट है ये कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर वो गलतियों के बारे में बताएं। और कुछ एक सेक्शन ऐसा होगा कि जो सिर्फ़ और सिर्फ अभी शुरुआती तैयारियों में हैं, उन्हें अभी कंटेंट की नॉलेज नहीं है। तो ऐसे में मैं कहना चाहूँगा कि कंटेंट मैंने हाई क्वालिटी का लाया है, जिसमें मुझे जो मेरे अनुसार मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है उसको मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करके बताऊँगा। हाँ, जिसमें मुझे नहीं लगता है शायद मैं एक स्पेसिफाइड पर्सपेक्टिव के माध्यम से ही बता पा रहा हूँ, और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे ही हम बढ़ते जाएंगे तो मैं एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू जो हर एग्ज़ाम्स को मद्देनज़र रखते हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा, एक बार फिर से मैं बार बार कहना चाहूँगा कि जो अभी स्टडी के शुरुआती फेज़ में हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आप यहाँ से स्टडी करते हैं, आप पढ़ते हैं, मटेरियल गेन करते हैं, आप बुक्स का सहारा ज़रूर लें जहाँ आप डाउटफुल हो। उसके अलावा जो तो टारगेट ग्रुप ऑलरेडी उन्होंने स्टडी किया है और यहाँ पर रिवीजन पर्पज़ से आते हैं, उन्हें तो हर चीज़ का पता होगा। अगर यहाँ कहीं भी कुछ गलतियाँ होगी तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें और मैं उनको इम्प्रूव करूँगा। वैसे कोशिश है कि मैं गलतियाँ ना करूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, once again welcome to my channel Ajo Insight. Today I'm discussing here July month's 2025 current affairs. Those current affairs which I feel is important and crucial for all exams. Definitely I will discuss the particular in detail, and those which I feel that these are not important, I will just read in one liner. Very first and important is नेशनल डॉक्टर डेज सेलिब्रेटेड इन 1 जुलाई। 1 जुलाई को हमारा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडियन जीआई टैग कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र से हैं। राधानाथ स्वामी को न्यूयॉर्क में सम्मानित किया गया है। इंडिया बैन जूट इंपोर्ट फ्रॉम बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश से जूट इंपोर्ट को बैन कर दिया है। पराग जैन रॉ के नए चीफ बने हैं। रॉ की यदि हम लोग स्थापना की बात करें तो ये 1962 में बना था। जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी 2025 पब्लिश हुई है। इसमें टोटल 148 कंट्रीज़ हैं और इंडिया का रैंक इसमें 131st रैंक है। ये थोड़ा सा रीडेबल नहीं है जो मुझे दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 131ST 131st लिखा है मैंने।
अगर बात की जाए जेंडर गैप का जो स्कोर है हमारा 64.4% है और प्लस 0.3% इम्प्रूवमेंट हुई है हमारी, बट रैंक में हमारा टिके हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो अदर्स कंट्रीज़ हैं उन्होंने जेंडर गैप रिपोर्ट में अपने आप में सुधार किया है, जिससे हमारा रैंक हल्का सा गिरा है। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इंडेक्स। हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, जिसमें केरला टॉप में है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इंडेक्स में। जो हमारा मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इंडेक्स है, इसकी यदि बात की जाए तो ये टोटल 438 जो नेशनल पार्क्स हैं हमारे एंड कंजर्वेशन रिजर्व जो है हमारे, इसकी इनको रैंकिंग दी गई थी, जिसमें केरला टॉप पर आए हैं 76.22% के साथ, और चंडीगढ़ का यूटी में टॉप स्थान है 85.16%। लद्दाख को सबसे न्यूनतम श्रेणी में रखा गया है। अगर बात की जाए तो थोड़े से दो चार मैंने यहाँ पे लिखे भी थे कंजर्वेशन रिजर्व्स, और ये जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं, इसमें एराविकुलम केरला में है, दाचिगाम जम्मू एंड कश्मीर में है, मथिकेटम शोला और चिनार ये केरला में है, मंगलावरम इडुक्की वायनाड ये भी केरला में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा पीएम विजिटेड गिर नेशनल पार्क गुजरात फॉर 7th मीटिंग ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा एचपीएस के जो एग्ज़ाम्स थे उसमें भी प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन था कि 7th मीटिंग ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कहाँ हुई। ये हमारे गिर नेशनल पार्क गुजरात में हुई है। नेक्स्ट है हमारा फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। ये भी क्वेश्चन था हमारे एचपीएस के जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में जो नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इसमें किसका टॉप स्थान है, तो ओडिशा इसमें टॉप में रहा है। नेक्स्ट हमारा इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हमारी मस्कट ओमान में हुई है। अगर हमारे पास बात की जाए अंक डॉट 2025, ये जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए हैं। क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग्स वाशिंगटन डीसी में हुई है। अगर क्वाड की स्थापना की बात की जाए तो 2007 में हुई थी। संथाल होल्ड 170th 170वीं एनिवर्सरी मनाई गई 30 जून को। संथाल विद्रोह की बात हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का जब सेक्शन आएगा। बट ये इम्पोर्टेंट है कि कई बार क्या होता है कि जैसे कोई शताब्दियाँ मनाई जाती है, सहस्त्राब्दियाँ मनाई जाती है, दशक मनाए जाते हैं, तो ऐसे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग 2025 चेन्नई में किया गया, चेन्नई पोर्ट में हुआ है। अगर बात की जाए तो आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में, और इनका मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में। सी फ्लड, ये सी फ्लड है भारत का फर्स्ट यूनिफाइड फ्लड फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म, सीडैक पुणे द्वारा इसे बनाया गया है। स्वामी विवेकानंद की जो डेथ एनिवर्सरी है 4 जुलाई को मनाई गई, 123rd थी। इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, और इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। 12 जनवरी को भारतवर्ष में युवा दिवस भी इनके नाम से मनाया जाता है। अगर शिकागो सम्मेलन की बात की जाए तो 1893 में जो धर्म की संसद थी उसमें इन्होंने भाग लिया था, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क बनाया गया है विरोधनगर में। रशिया ने हाल ही में तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर लिया है। परख इनिशिएटिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो नेशनल असेसमेंट पोर्टल हैं एजुकेशन के लिए। मेल महादेश्वर हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कर्नाटका में है, इसमें 5 टाइगर्स डेड पाए गए हैं। पुदुचेरी फर्स्ट इंडियन यूटी टू इंटीग्रेट टीवी स्क्रीनिंग इनटू द फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम। 5 जुलाई इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेशन के नाम से मनाया जाता है। फर्स्ट वुमेन नेवी फाइटर पायलट ट्रेनी सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया। ये बिल्कुल रीडेबल नहीं है ये, तभी मैं इसको बार बार जोर जोर से बोल रहा हूँ कि जब आप इसको पढ़ेंगे, अगर पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप कृपया करके इसे ध्यानपूर्वक सुने। ये जो नोट्स है जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, जो मैं फर्दर नवंबर ऑनवर्ड्स बनाऊंगा वो मैं फिर ब्लैंक पेपर्स में बनाऊंगा। फिर उसमें से एक ब्लैंक पेपर में आपको वाइट में बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा, साफ दिखाई देंगे। मेरी कोशिश तो ये थी कि मैं इनको पीपीटी में कन्वर्ट करूँ, बट ये कन्वर्ट हो नहीं रहे हैं। और ऐसे में क्या हो रहा है, अगर मैं कन्वर्जन कर भी रहा हूँ तो
कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट रहे हैं, तो जिससे ये फिर मुश्किल हो जाएगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स कहूँ मैं या कोई भी हमारे साथ जो हमारे कलीग्स जुड़ेंगे, जब वो जुड़ेंगे हमारे साथ तो वहाँ जो हम मटेरियल प्रोड्यूस करें वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, हमारी ओर से कुछ ना छूटे। इससे क्या होता है कि जब कोई एस्पायरेंट एक बार किसी पर विश्वास कर लेता है, किसी चैनल पर या किसी भी बुक पर, फिर एट द लास्ट मोमेंट अगर एग्जामिनेशन में उससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आता है तो थोड़ा फील होता है। और दूसरा, जो यहाँ से मटेरियल प्रोड्यूस करवा रहे हैं, हमें भी फील होता है कि हम लोग इतना मेहनत करने के बावजूद अगर किसी एस्पायरेंट को जो ब्लाइंडली हमारे चैनल्स को देख रहे हैं, उसमें विश्वास कर रहे हैं, और वहाँ से फिर एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो हमारे लिए भी बहुत दुख का विषय है कि इससे अच्छा तो ऐसा है कि ना ही करवाएं इस तरह की तैयारियाँ। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि एटलीस्ट मटेरियल हाई क्वालिटी का मिले, जो मुझे लगता है कि जो मैंने पढ़ा है, जो मेरा अनुभव है, जितना कर भी है, तो ऐसे में एक क्वालिटी मटेरियल दूँ जिससे एस्पायरेंट्स को भी इसका फ़ायदा मिले। नेक्स्ट है हमारा EU क्लाइमेट टारगेट 2040। जो यूरोपियन यूनियन है, इन्होंने क्लाइमेट टारगेट 2040 का बनाया है। इन्होंने करना है 90% रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2040 फ्रॉम 1990 लेवल। 1990 के स्तर में जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, उस स्तर को जो है 90% कम करना है। ये समझने में हल्का सा डिफ़िकल्ट होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर हम 1990 में 100 केजी करते थे और फिर उसके बाद ये तो ऊपर को ही बढ़ा है अब 25-30 सालों में, फिर 25-30 सालों में अगर बैलेंस बनाना है तो कम से कम हमने जो है 90% कमी करनी है। कहने का मतलब क्या है कि जो जिस स्तर पर हम पहुंच गए थे उसको अब और नीचे लाना है, जिससे क्या हो सके कि एक एनवायरमेंटल बैलेंस बना रहे। सेम सिनेरियो ये 2.5 डिग्री सेल्सियस जो हमारा टेम्परेचर का है, उसके लिए भी सेम सिनेरियो अपनाए गए हैं। नेक्स्ट टाइम हमारा PM मोदी को ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में अवार्ड मिला है अभी। 17th ब्रिक्स समिट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ है। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी जून 16, 2009 में। साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था 2010 में, और हाल ही में 2025 में इंडोनेशिया ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। टोकार आइलैंड जापान में भी अर्थक्वेक आया। इंडियाज़ गिनी इंडेक्स 25.5 है। अलकनंदा रिवर अगेन इम्पॉर्टेंट, वाई बिकॉज देर वॉज ह्यूज डिजास्टर्स। अभी हाल ही में जो भागीरथी, कौन सी नदी, मुझे नाम अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, जो अभी उत्तरकाशी में ये भीषण भूस्खलन हुआ था जिसमें काफ़ी सारे जो लोग दब गए थे। तो ऐसे में अलकनंदा रिवर का जो बैकग्राउंड आपको पढ़ना है, इसमें अलकनंदा भागीरथी जो हमारी पंचप्रयाग की बात की गई है, कहाँ से निकलती है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा ही लिखा है कि शतपथ ग्लेशियर से निकलती है और देवप्रयाग में भागीरथी से अलकनंदा मिलती है। तो मैंने तो काफ़ी कम लिखा है, लेकिन अलकनंदा रिवर ये जो हमारी यमुना नदी बनती है, इसके बारे में हल्का सा और आप इसके बारे में ध्यान दें। नेक्स्ट है हमारा दुधवा टाइगर रिजर्व, इंडो नेपाल बॉर्डर में है। नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स किया गया प्रदर्शित, जिसमें मिजोरम 81.43 के हाईएस्ट स्कोर के साथ टॉप में है। एशियाज़ लार्जेस्ट जंगल सफारी 10,000 एकड़ में बनाई गई है गुरुग्राम में। एंड नूह इन अरावली रेंज, अरावली रेंज जो हमारे राजस्थान से दिल्ली तक आती है। उसके बाद है अगेन इम्पोर्टेंट कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट फंक्शनल बाय 2027। ये जो हमारा कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ये कोलकाता सितुए पोर्ट से लेकर के, सितुए नदी से लेकर के कलादान रिवर जो हमारी म्यांमार की है वहाँ के लिए बनेगा। ये 2027 तक तैयार होगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार का थीम था एम्पावरिंग यंग पीपल
to create the families they want in a fair and helpful in a fair and helpful world. नेक्स्ट है हमारे पास पन्ना टाइगर रिजर्व, अगेन इम्पोर्टेंट, ये मध्य प्रदेश में है। एशियाज ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट जो यहाँ पाई थी वो जो है डाइट मर गई हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे भी जब ये एक रेलिंक प्रोजेक्ट की बात की गई थी तो केन बेतवा उस वक्त भी एक काफ़ी चर्चा में आया था। पन्ना टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। ओनली टाइगर रिजर्व इन बुंदेलखंड, रिवर केन यहीं से बहती है। 2000 साल पुरानी पेंटिंग, रॉक पेंटिंग यहाँ पर है। और यहाँ पे जो मुख्य ट्राइब्स हैं बेगा एंड गौंड ट्राइब्स। और ये प्रोजेक्ट टाइगर की साइट बना था 1994 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट माही रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ये जो है हमारी जी जो कर्क रेखा है इसको 2 बार काटती है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इट ओरिजिनेट फ्रॉम विंध्या रेंज। सार्वजनिक गणेश उत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया। लोकमान्य तिलक ने 1893 में स्टार्ट किया था। आईएसएफ ने नई दिल्ली को होस्ट करने के लिए आईएसएफ वर्ल्ड कप 2027 होस्ट करने के लिए चुना है। उसके बाद ताबो मोनेस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिमाचल के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है। ASI initiates restoration, addressing structural damage and weather-worn paintings। ये हमारा जो ताबो मोनेस्ट्री है लाहौल स्पीति में है। 996 ईस्वी में इसको बनाया था तिब्बतन रिंचेन जैनफो ने। इसमें क्या हुआ कि जो पेंटिंग हल्की सी क्या हो रही है कि वेदर से, मौसम से ख़राब हो रही है, उसका अध्ययन करना है ASI ने। नेक्स्ट हमारा तेलंगाना अवॉर्डेड नेशनल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग अवार्ड। एप्पल्स के जो नए CEO बने हैं ये बने हैं सबीहा खान। PM मोदी को नामीबिया का टॉप सिविलियन अवार्ड मिला है। लैंडस्केप मराठा मिलिट्री लैंडस्केप यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 12 मराठा फोर्ट हैं ये। और इसके साथ हमारी जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसकी संख्या 44 पहुंच गई है। इंडिया को जो है ग्लोबली 6th प्लेस मिला है और एशिया में ये 2nd प्लेस पर आ गए हैं। रावी एंड ब्यास वाटर ट्राइब्यूनल एक्ट 1956। विंबलडन चैंपियनशिप, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो टेनिस की टूर्नामेंट है इसमें जेनिक सिनर और ईगा स्वेटेक पुरुष और महिला वर्ग में इन्होंने विंबलडन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। आर्टिकल 81A enables the president to nominate up to 12 members for राज्यसभा। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो राष्ट्रपति की शक्ति है राज्यसभा के लिए ये कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं और लोकसभा के लिए कितने कर सकते हैं। तो राज्यसभा के लिए 12 सदस्य और लोकसभा के लिए जो एंग्लो इंडियन का था इनके पास 2 सदस्य को नॉमिनेट करने का, वो शक्ति अब ख़त्म कर दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 100 जस्ट हम फॉरगेटिंग, जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के डिस्कशन करेंगे वहाँ मैं इसको रिपीटेडली बताऊंगा कि कौन से संशोधन के तहत तो ये अब ख़त्म कर दिया गया है। UN पॉपुलेशन अवार्ड 2025 एडवोकेट वर्षा देशपांडे को मिला है। सोनाली मिश्रा फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, RPF की जो पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी हैं सोनाली मिश्रा। अस्त्रा मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल है। PM कौशल विकास योजना, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पीछे वीडियो में भी ज़रूर बताया था कि अगर किसी योजना को 10 साल 20 साल हो रहे हैं लॉन्च हुए तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है। तो PM कौशल विकास योजना 2015 में लॉन्च हुई थी। 1.63 करोड़ इंडिविजुअल ट्रेंड, नियरली 45% वुमेन है। सिग्निफिकेंटली जो SC/ST और OBC ग्रुप से हैं इनके लिए ये PM कौशल विकास योजना में फोकस किया गया है। E10 बुलेट ट्रेन मुंबई टू अहमदाबाद चली हैं। तालिस्मान सेबर एक्साइड 2025 ऑस्ट्रेलिया में हुई। एडिस जीन्स ट्रांसमिट्स डेंगू, जीका एंड चिकनगुनिया। एडिस
जो मक्खी है इसके काटने से, मादा मक्खी के काटने से डेंगू, जीका वायरस और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। कलिंग रत्न अवार्ड मिला है यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को। शरावती रिवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सिगंदूर केबल ब्रिज बना है वेस्टर्न घाट में, अरेबियन सी का ये पार्ट है। जोग फॉल इस नदी में है जिसकी हाइट है 253 मीटर। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क बागीबारी सोनापुर गुवाहाटी में बना है। हिमाचल प्रदेश लॉन्च माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट इनेबलिंग सिटीजन टू रजिस्टर लैंड। जो हमारी भूमि की रजिस्ट्री होती थी इसके लिए जो ऑनलाइन माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे 18 जुलाई को मनाया जाता है। यूएन द्वारा 2009 में से नेल्सन मंडेला डे घोषित किया था। UN SDG रिपोर्ट 2025 का भी 10वां एडिशन आया। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 9th एडिशन था ये। भारतवर्ष का ये जो है लार्जेस्ट अर्बन क्लीनिनेस सर्वे है। अगर बात की जाए तो प्रथम स्थान पर इंदौर, सूरत और नवी मुंबई रहे। मिलियन प्लस सिटी की बात की जाए तो अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ। स्मॉल टाउन में बेला और छत्तीसगढ़। और बेस्ट गंगा टाउन में हमारे प्रयागराज कंटेनमेंट बोर्ड और सिकंदराबाद को प्रथम और द्वितीय स्थान में रखा गया है। पोलावरम डैम हमारा गोदावरी रिवर में है। सिम्बेक्स एक्सरसाइज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया और सिंगापुर के बीच होती है। आकाश प्राइम एयर डिफेंस टेस्टेड इन लद्दाख, सरफेस टू एयर सिस्टम है ये। इंटरनेशनल मून डे 20 जुलाई को मनाया जाता है टू मार्क द अपोलो 11 मिशन मून लैंडिंग ऑन 20 जुलाई 1969। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हमारा हेग में है। यूक्रेन ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ज्वाइन किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25, अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो ठियोग को क्लीनेस्ट सिटी बताया गया है। नेशनली 12th रैंक मिला है। नादौन सेकंड और शिमला थर्ड प्लेस पे हैं। अगर ओवरऑल बात की जाए तो शिमला का 347th रैंक है नेशनली। स्वच्छ सर्वेक्षण हमारा 2016 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज जगदीप धनखर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिजाइन एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो जगदीप धनखर जी थे इन्होंने अभी रिजाइन कर दिया है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से। 18th प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ। नेशनल फ्लैग डे 22 जुलाई, ये शुरू किया गया था 22 जुलाई 1947 में पिंगली वेंकैया द्वारा। पृथ्वी 2 एंड अग्नि 1 मिसाइल टेस्ट हुए अभी। ये हमारी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। चांदीपुर उड़ीसा से इनका प्रक्षेपण किया गया। इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी न्यूज़ में था ये मैथ ओलंपियाड। भारतवर्ष को इसमें विश्व में 7वां रैंक मिला है और ऑस्ट्रेलिया टॉप में रहा है। एक्साइज प्रचंड शक्ति आत्मनिर्भर भारत के लिए बनाई गई है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन 1 अक्टूबर 2025 को ये एस्टेब्लिश हुई थी 1960 में। बित्रा आइलैंड ये नॉर्दर्न रेन ऑफ लक्षद्वीप का है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को मनाया जाता है। 1923 फर्स्ट इम्पीरियल रेडियो और 1957 में हमारा विविध भारती शुरू हुआ था। ये फर्स्ट इम्पीरियल रेडियो की बात क्वेश्चन आ सकता है, ये तो 1923 में था। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो इसमें मैंने प्रोसेस बताया कि क्या वोट का क्या प्रोसेस है, लेकिन जो मिड टर्म जो रेजिग्नेशन दिया था इसमें वीवी गिरी, वेंकटरमन एंड जगदीप धनखड़ जी ने दिया है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात की जाए तो आर्टिकल 63 में वर्णन है कि प्रोविज़न फॉर वाइस प्रेसिडेंट। 64 आर्टिकल कहता है कि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। नेक्स्ट है हमारा UPI ऑफ इंडिया बिकेम नंबर 1 रियल टाइम पेमेंट सिस्टम इन द वर्ल्ड। IMF की रिपोर्ट है ये। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये बना है विश्व का पहला रियल टाइम पेमेंट सिस्टम का माध्यम। डिवेलप्ड बाय NPCI, रेगुलेटेड बाय RBI। डिजिटल फाउंडेशन PM जनधन योजना, इसमें हमने 55 करोड़ बैंक अकाउंट्स खोले हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर फॉर मैजिशियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सुहानी शाह है राजस्थान से। इन्होंने फर्स्ट इंडियन बनी है ये जिन्होंने ऑस्कर जीता है मैजिशियन, जादूगरी के लिए।
इंडिया फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट झारखंड में लगेगा। आईएमओ का मुख्यालय लंदन में है। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलप्ड आसाम में। यूएसए अगेन डिसाइड टू लेफ्ट यूनेस्को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनेस्को जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। यूएसए ने, मैं एग्जैक्ट डेट याद नहीं कर पा रहा हूँ, इसे छोड़ दिया था, फिर दोबारा ज्वाइन किया था, अब दोबारा से यूएसए से छोड़ना चाहता है। IUCN नेशनल कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 अबू धाबी में हुई है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अब्दुल कलाम डेथ एनिवर्सरी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो डेथ एनिवर्सरी 26 जुलाई है। ये चीफ आर्किटेक्ट ऑफ पोखरण, जो हमारा परमाणु जो बम विस्फोट के लिए हमने जो, मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, जो परीक्षण किया था, ये जो दूसरी बार किया था। पहला हमारा 1978 इंदिरा गांधी जी के टाइम में हुआ था, फिर ये 1998 में पोखरण 2 हुआ है, जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का बहुत ही सराहनीय योगदान था। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये प्रेसिडेंट रहे इंडिया के 2002 टू 2007। तमिलनाडु इनिशिएटिव अवार्ड, तमिलनाडु ने इनके नाम से अवार्ड भी इनिशिएट किया है। कलाम मेमोरियल रामेश्वरम में है। ग्रेट रूहा रिवर तंजानिया में है। महादेवी रिवर डिस्प्यूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये गोवा और कर्नाटका के बीच है। MiG-21 की रिटायरमेंट हो गई है सितंबर 2025 में। लंपी स्किन डिजीज़ हमारे कैटल में है, इसके लिए ह्यूमन ट्रांसमिशन इसमें नहीं होता है। तेजस LC Mk1A विल रिप्लेस MiG-21, जो तेजस LC Mk1A हैं, ये MiG-21 को हटाएगा। नासाज ट्रेसिस मिशन, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड पोलार कस्प। वर्ल्ड मैंग्रोव डे 26 जुलाई। थीम था प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर द फ्यूचर। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई। बर्थडे ऑफ नोबेल लॉरेट डॉक्टर बारूच ब्लूमसबर्ग। पेन ट्रांजिशन अवार्ड 2025 गीतांजलि श्री को मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया की हैं ये। मैन बुकर इंटरनेशनल विनर फॉर टॉम ऑफ सेंट, जो टॉम ऑफ सेंट इनकी जो रचना है, इसके लिए जो है मैन बुकर प्राइज़ भी मिला है इनको, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़। अटल पेंशन योजना लॉन्च हुई थी 9 मई 2015 को। हाइड्रोजन पावर ट्रेन चेन्नई में चली है। डोकलाम एंड चोला ओपन फॉर बैटलफील्ड टूरिज्म। डोकलाम की अगर बात की जाती है, ट्रेन जंक्शन है इंडिया भूटान और चाइना के बीच, 13,780 फीट ऑल्टीट्यूड पर है। 2017 स्टैंड ऑफ हुआ था बिटवीन इंडिया एंड चाइना ओवर भूटानीज टेरिटरी। ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिक डिफेंस पॉइंट है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। चोला की बात की जाए, सिक्किम और तिब्बत के बीच में है। 1967 सिनो इंडिया क्लैश से जो है, इसमें ये नियर नाथुला के पास है। इंक्लूडेड हेरिटेज टूरिज्म हाईलाइट इंडियाज बॉर्डर डिफेंस हिस्ट्री। भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव जनवरी 2025 में 77th स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंक्लूडिंग गलवान, सियाचिन, कारगिल, डोकलाम एंड चोला। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। 2010 में इसे शुरुआत किया गया था। इंडिया की बात की जाती है तो इंडिया इज़ होम टू 70% ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन। GP बिरला मेमोरियल अवार्ड डॉक्टर वाई नारायणन को मिला है। ये चेयरमैन ऑफ इसरो कन्फर्ड GP बिरला अवार्ड 2025। दिव्या देशमुख clinched the FIDE Women Chess World Cup, Batami, Georgia, defeating Kaneru Hampi. Operation Mahadev, India Security Forces Harvan Lidwas region near Dachigam National Park. ये मेरे को शायद प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा है, सॉरी फॉर देट। प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में लगा 13/8/2025 को। अगर प्रेसिडेंट रूल की बात की जाए तो आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल का प्रावधान है। 365 एप्लीकेबल इफ़ द स्टेट डिफाइज यूनियन डायरेक्शंस इनिशियली अप टू 6 months।
और ये बढ़ाया भी जा सकता है 3 साल तक विद पार्लियामेंट अप्रूवल एवरी 6 मंथ्स। E3 कंट्रीज यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये ईरान में मिली इस्तांबुल में स्नैपबैक मैकेनिज्म के लिए। बृहदेश्वरा टेम्पल तंजावुर, रिवर कावेरी राजराज चोल फर्स्ट द्वारा बनाए गए थे 1003 to 1010 AD में। द्राविडियन स्टाइल में बने हैं ये। विमान कला शैली में इन्हें बनाया गया है। 210 फीट टॉल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये इन्हें 1987 में घोषित किया गया था। एक्साइज बोर्ड कुरुक्षेत्र 2025 में जोधपुर में हुई है, इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में। पठानी साड़ी महाराष्ट्र, गोदावरी रिवर। एक्साइज ड्रोन प्रहार इंडियन आर्मी द्वारा। काजीरंगा टाइगर रिजर्व ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई। असम सीएम हेमंत बिश्व शर्मा अनाउंस काजीरंगा न्यू रैंक्स थर्ड ग्लोबली इन टाइगर डेंसिटी 104 से 2022 में 148 2024 में। इसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में 1985 में और टाइगर रिजर्व बना था 2006 में। इंडिया फर्स्ट हिंदी मीडियम MBBS कॉलेज जबलपुर में है। ज्ञान भारतम मिशन डिजिटाइज एशियंट इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट 1 करोड़ एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट डिजिटाइजेशन ऑफ रेयर स्क्रिप्ट। संसद रत्न अवार्ड 17 MP को मिला है और 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की 5 साल पूरी हुई है 29 जुलाई 2025 को। ये 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है। वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देना है। 50% कवरेज गोल बाय 2025। 4 लाख टीचर ट्रेंड अंडर निष्ठा। निष्ठा प्रोग्राम भी इसी का इनिशिएटिव है। ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग 26 मई 2025 को ब्राज़ील में हुई। गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसकी अध्यक्षता की। AI इन कल्चर पोस्ट 2030 डेवलपमेंट एजेंडा, जो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में और साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था 2010 में। UN नेल्सन मंडेला अवार्ड 2025 मिला है ब्रिंदा अरिनोल्ड्स को। ये कनाडा की है। कैनेडी ओडेडे ये केन्या के हैं। ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। कई बार मेरी प्रोनाउंसिएशन जो फॉरेन नेम है उसमें हल्की सी मिसमैच होगी तो आपने इसको मैनेज कर लेना है। काजीरंगा टाइगर डेंसिटी की बात की जाए तो 18.65 पर 100 स्क्वायर किलोमीटर है। बांदीपुर हाईएस्ट, कॉर्बेट सेकंड एंड काजीरंगा थर्ड टाइगर डेंसिटी। संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है हिंदी एंड 21 रीजनल लैंग्वेजेस के लिए। गैजअप टर्कीज मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इंडिया 20th रैंक मिला है। 12 मेडल जिसमें 2 गोल्ड 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल लिए हैं। जापान फर्स्ट में है, चाइना सेकंड, USA थर्ड में है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व की एक्सपेंशन की बात की गई है। इट इज़ सेट टू बिकम सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। 1100 स्क्वायर किलोमीटर नागार्जुन सागरा श्रीशैलम आंध्रा बिगेस्ट है अभी। उधम सिंह, जो ये हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए 1-2। उधम सिंह जी थे, इन्होंने माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी और डाइवेसिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। ये ऐसे ही मैंने ऐड कर दिए 2। तो यही था पूरा जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि यदि इसमें कोई मिस्टेक हुआ, आपको स्पेलिंग पता नहीं लगे, ये शिकायत जैसी अभी 1-2 वीडियो बनेंगे जो मैंने एडिटर रोड से इसमें बनाए हैं कॉपी में। अब कॉपी को छोड़ करके जो हमारा ब्लैंक पेपर होता है उसमें बनेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप सब इसमें मेरा सहयोग दें। सो थैंक्स।